बांग्लादेश। यह नाम बांग्लादेश को काफी मशक्कतों के बाद आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद मिला। बांग्लादेश का अर्थ है लैंड ऑफ बंगालीज, यानी बंगालियों की भूमि। स्वतंत्रता के इतने सालों बाद आखिर अब बांग्लादेश क्यों जल रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर रातों रात भागना पड़ा? एक आंदोलन जो सरकार के खिलाफ शुरू हुआ, अब वो बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की जान का भूखा क्यों बन गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और डिजिटल MPCG और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में कुछ इन्हीं सवालों के पीछे की कहानी जानने की हम कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि आखिर बांग्लादेश के छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जवाब मिलेगा बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में। आपको बता दें कि 100% जॉब में केवल 44% नौकरियां ऐसी हैं जो मेरिट के आधार पर मिलती हैं। बाकी 56% नौकरियों पर आरक्षण लगा हुआ है। आइए इस ग्राफ की मदद से जानते हैं कि 56% आरक्षण को समझते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर है बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। 30% स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोता पोतियों के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिला वर्ग के लिए, 5% अल्पसंख्यक के लिए, 1% शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए, 44% मेरिट के आधार पर। यानी पूरे 100% में केवल 44% नौकरियां ऐसी हैं जो मेरिट के आधार पर मिलती हैं। आपको बता दें कि यह आंदोलन की सारी वजह है यह 56% आरक्षण कोटा में 30% आरक्षण कोटा की। आंदोलनकारियों का कहना है कि आखिर स्वतंत्रता सेनानियों तक तो ठीक था, लेकिन फिर उनके बच्चे और अब उनके पोता पोतियों के लिए भी 30% नौकरियों में आरक्षण क्यों है? अगर बंगाली भाषा में कहें तो ईना चौलबे। लेकिन यह लड़ाई इतनी ही नहीं है। शुरुआत हुई आजादी की लड़ाई के ठीक बाद सन 1972 में। आपको बता दें कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी सन 1971 में मिली थी। उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी और लीडर बने शेख मुजिबुर रहमान। ठीक आजादी के 1 साल बाद नौकरियों पर आरक्षण लगाई गई। 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नौकरी में 30% आरक्षण लाया गया। इतना ही नहीं, 1997 में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों की नौकरी के लिए 30% आरक्षण लाया गया और फिर 2010 में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों के लिए नौकरी में 30% आरक्षण लाया गया। और यही निर्णय के बाद 2012 और 13 में बांग्लादेश छात्र संगठन की ओर से पूरे देश भर में सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी किया गया, जिसके बाद 2018 में सरकार ने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नौकरियों में से आरक्षण खत्म कर दिया। लेकिन यह बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 2021 में स्वतंत्र सेनानियों के 7 पोता पोतियों ने मिलकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन जारी की और कोटा सिस्टम को वापस लाने को कहा गया। 5 जून 2024 में हाईकोर्ट ने जवाब सुनाया, जिसमें 7 लोगों की बहस को सही बताकर आरक्षण वापस लागू कर दिया गया। और यही कारण है कि अब पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों तक तो ठीक था, लेकिन उनके पोता पोतियों के लिए आरक्षण कोई तुक नहीं बनाता। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन आंदोलन पर कोई रोक नहीं लगी। शेख हसीना का एक बयान ये कहता है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आरक्षण नहीं देंगे तो क्या रजाकारों को आरक्षण देंगे? रजाकार का मतलब है गद्दार। जनता कहती है कि एक तरफ तो सरकार उनका भरोसा लेती है, दूसरी ओर उनका भरोसा सरकार की ओर से खत्म हो चुका है। एक और जहां सरकार कह रही है कि वे छात्रों के साथ है, तो दूसरी ओर ऐसी बातें कर वे जनता को गुमराह कर रही है। हालात इतने खराब हो गए कि प्रधानमंत्री को रातों रात भारत में शरण लेनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश का अब क्या होगा? बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। आइए सुनते हैं कि भारत के मंत्रियों का इस पर क्या कहना है। बांग्लादेश में अभी तक 100 से ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए? नहीं, जो भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको क्या कहना था तो मैंने कहा, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। उद्धव जी, एक विषय मुंबई महाराष्ट्र, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं उसके ऊपर। आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दी ना। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो।
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे पापा, अत्याचार रुकवा दे पापा। देखिए, हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है, और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय। और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो होनी चाहिए। Chairman sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और कार्यक्रम और पैकेजेस देखने के लिए बने रहिए TV27 न्यूज और डिजिटल AMP CG के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।